में जो लागू कर लिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास रखता हूँ जिन लोगों ने भी इस प्रकार का काम किया हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए कुछ लोग हैं इस काम के जो व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, हम उनकी पहचान कर रहे हैं और निश्चित तौर से सख्त से सख्त कार्रवाई कहाँ उसमें कमी रही है जिस किस की वजह से हुई, चाहे वो नकल कराने वाला है चाहे दूसरा है, दोनों भी पेपर पे ट्वीट भी किया था कि भाजपा जो है पेपर माफिया है। रणदीप सुरजेवाला तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो अपने आप माफिया रहे ना। जिस टाइम वो एमएलए थे उस टाइम आपने देखा कि किस प्रकार के सारे काम किए गए उनके टाइम में, और जब वो विधायक थे तब उनको क्या गया मेरे ख्याल वो पूरे 5 साल में सिर्फ 5 ही दिन रहना तरीके की बात करते हैं। आज सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रही, ठीक है कहीं कहीं कुछ समस्याएं हैं लेकिन हम पूरी उसके साथ लगे हैं। पहले पेपर हुआ था अपना कर्मचारी चयन आयोग में भी हुआ था, उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमने की है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे इस प्रकार की एक व्यवस्था बनेगी, लेकिन पुरानी आदतें खराब हुई है ना सर। आपको क्या सबके लिए एक ही जैसी थी, ऐसा था नहीं कोरोना किसी एक के लिए था एक के लिए नहीं था। तो कोरोना जो था वो सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा था और पेपर भी सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा है, तो एक ही जैसी परिस्थितियां हैं, कोई अलग अलग परिस्थितियां नहीं है। आप ये कहोगे कोरोना वाले अलग है और दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो जहाँ कोरोना नहीं था वो पेपर दे रहे वो टॉप कर देंगे, तो सारे एक ही परिस्थितियों में शिक्षा करेंगे साहब। हम 134 में सारा खर्चा स्टेट का है और आरटी में 60% सेंटर देने लग रहा हमें, तो जब हमें सेंटर से 60% पैसा मिलने लग रहा तो क्यों खड़े रहेंगे हम आरटी में? आरटी में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ही पैसा खर्च करके हम 25% बच्चों को दे सकते हैं। जो आरटी में पैसा खर्च करके हम 10% को दे रहे हैं वही हम 25% को बढ़ा सकते हैं, तो उसका लाभ है। मंत्री जी सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक टोटल एजुकेशन फ्री है, किताबें भी हम देते हैं, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन भी हम देते हैं। क्या जो हम 25% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे उनको भी ये सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, वो तो फीस हम देंगे ना उसको फीस नहीं देनी। हम जिस भी प्राइवेट स्कूल में उसको दाखिल करेंगे उसकी फीस की जिम्मेदारी तो हमारी है। किताबों की बात कर रहे हैं नहीं, सब कुछ हम उसको फ्री देंगे, सारी सुविधाएं हमारी तरफ से होंगी उसके लिए। सर ऐसा ही निजी स्कूल जो एजुकेशन के बयान है, देखिए हमने उस पर कार्रवाई कर दी। अब कोरोना के बाद में जैसे अभी कुछ अभिभावक हमें मिले, उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो हमने एक नियम बढ़ा दिया और नियम है कि 5% से ज्यादा कोई भी स्कूल एक बार फीस नहीं, एक साल में फीस नहीं बढ़ा सकता। हमने नियम बना दिया, वो तो केवल बयान दे रहे, किया नहीं कुछ भी उन्होंने। दूसरा हमारे पास अभिभावक आए कि जो प्राइवेट स्कूल है वो हर बार ड्रेस चेंज करते हैं बच्चे की और हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ जा। हमने उसके लिए नियम बना दिया कि 5 साल तक आप किसी की भी ड्रेस का कलर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आप वही ड्रेस रहेगी, वही कलर रहेगा जो आपने बनाया। तीसरा विषय पुस्तकों का, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो कुछ हमने प्राइवेट स्कूल के जो वो भी थे यूनियन थी, उनको बुलाया था कि इस तरीके से आपके यहाँ इस प्रकार से होता है और उसमें उनका शोषण होता है अभिभावकों का, तो उन्हें भी कुछ अपनी बातें रखी थी, लेकिन हम उसमें भी सारे के सारे विचार करें और निश्चित तौर से जल्दी उसका भी हम नियम लेके आएंगे कि जो सिलेबस की पुस्तकें हैं वो एक जैसी होंगी सबकी और वो कहीं से भी खरीदी जा सकेंगी, तो उस पर विचार करें, जल्दी वो लेके आएंगे। हमने उनको भी बुलाया था और उनसे पूछा था कि आप बताओ क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम जल्दी उस पर निर्णय करेंगे। सरकार की कोई भी शिकायत होगी, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, अगर अभिभावक हमारे पास आएंगे हमने नियम बनाया जाए 5% से ज्यादा कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ा सकता। जिस प्रकार से ऐसे भी गए थे जो प्राइवेट स्कूल थे और कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था कि ये जरूरी है, लेकिन जो अभी इसमें जो एसएलसी जो ली गई है इस प्रकार से और 134A के तहत उन्होंने एडमिशन के लिए प्रयास किया, अगर कुछ बच्चों का नहीं आता हमने उनको कहा कि उन स्कूलों में दोबारा उनका एडमिशन हो सकता है जो सरकारी स्कूल में जा सकता है। सर देखिए अभी इस पे कॉल टेंशन मोशन वो लेके आए थे, जो उनके लीडर हैं वो हाउस में कॉल टेंशन मोशन लेके आए थे और वहां पर हमने पूरा विस्तार के साथ सारा का सारा उसका जवाब दिया था। हम इसमें कहीं भी किसी भी उस पर डिबेट करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। कहीं भी हमने जो काम किया वो जनहित में किया और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का गरीब के साथ कोई लेना देना नहीं। उन्होंने वो नियम लेके आए लेकिन नियम का पालन नहीं किया और कभी भी नियम का पालन किया। अब भी वो उन लोगों के गरीबों के खिलाफ है क्योंकि हम 25% को देना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमने बनाया था नियम इसलिए 10 भी रखो, तो हम उनके कहे से 10 रखेंगे क्योंकि हम तो उस पर काम करेंगे जहां ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
देखिए हमारे पास इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन की इस प्रकार की कहीं समस्या है। संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वहां थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे से पहले केवल और केवल 22 स्कूल थे, लेकिन हमने पिछले साल में 116 नए स्कूल खोले, यानी कि आज 138 स्कूल हरियाणा में हैं। और हमने घोषणा कर दी कि अगले आने वाले साल में हम 500 संस्कृति मॉडल खोलने जा रहे हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं 22 और 116 में कितना बड़ा गैप है। और अब आप 22 और 500 का लगा सकते हैं, यानी कि इन 2 साल में हम 22 से उसको 500 पे लेके जा रहे हैं। तो उस प्रकार की व्यवस्था हम करके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी कोई कमजोरी नहीं है बच्चों में। बच्चे बहुत काबिल हैं हर जगह। हमने अभी जो सुपर 100 शुरू किया था उसमें जिस प्रकार के काबिलियत का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में किया वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से जहां हम अभी तक 2 जगह चला रहे थे, हमने उसको 4 जगह शुरू कर दिया, हम बच्चों को कोचिंग देना। तो काबिलियत की कोई कमी नहीं है बच्चों में, काबिलियत है बच्चों में, और हम चाहते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आप देख भी रहे कि जिस प्रकार से टैब हम देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम इसी हिसाब से दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरीके से पीछे न रहे। उसकी दिक्कत यह है कि उसके अभिभावक जो है अभावग्रस्त है, लेकिन हमने कहा हम भी तो आपके अभिभावक हैं। जो बच्चे साधनहीन है उनके अभिभावक हम हैं, हम देंगे ना सारा। हम पहला प्रदेश है जिन्होंने एक तरफा सभी बच्चों को टेबलेट देने का निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों को देंगे। ऐसा हमने निर्णय लिया, और आगे भी जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हम देंगे। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, दूसरी बात है, वो ऐसा हम सारा करने लग रहे। जिस प्रकार से अच्छे प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं हैं, आने वाले 3 साल में आप देखोगे, 2 साल में देखोगे, वो सारी सुविधाएं स्कूल में देंगे। आज की पत्रकारिता में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और अभी एक जो मुद्दा है, कुछ विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा बनाया कि 134A जो है वो सरकार ने समाप्त कर दिया। लेकिन जो 134A हमने समाप्त किया वो जनहित में समाप्त किया, और जो गरीब अभिभावक हैं उनके हितों को देखते हुए समाप्त किया। 134A में 10% बच्चों के ही एडमिशन होते थे, लेकिन जो RTE है उसमें 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। दूसरी बात, जो 134A है उसका सारा खर्चा जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे था, लेकिन RTE में जो खर्च है वो 60% खर्चा जो है केंद्र सरकार देगी, और 40% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तीसरा, जो RTE है उसमें बच्चे को उसके घर के पास जो स्कूल है, उसके नजदीक जो स्कूल है, उसमें एडमिशन मिलेगा, जो कि 134A में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। और उसकी वजह से क्या समस्या आती थी कि 134A में जो एडमिशन होते थे तो कई बार जो स्कूल थे वो ट्रांसपोर्ट जो थे वो उपलब्ध नहीं कराते थे, जिसकी कंप्लेंट भी हमारे पास आती थी। दूसरा, यदि वो अपना किसी तरीके से या ट्रांसपोर्ट में जाते भी थे तो क्योंकि वो गरीब थे इसीलिए तो 134A में एडमिशन होया था, तो वो अतिरिक्त खर्च जो देना पड़ता था वो उनको मैं समझता हूँ काफी ज्यादा लगता था। अब ये जो समस्या है पूरी तरीके से हल होगी, क्योंकि उनको अपने घर के पास का जो स्कूल है, नजदीक का जो स्कूल है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है, उसी स्कूल में उसको एडमिशन मिलेगा, तो वहां तक उसको किसी प्रकार का भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो जनहित के विषय थे उस सारे को देख के ही हमने 134A को समाप्त किया और RTE को लागू किया, क्योंकि उसमें 25% लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कुछ लोग वैसे ही एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करें। अभी उन्होंने इस प्रकार के बयान भी दिए कि 134A में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था उनका क्या होगा। तो आपके सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनका जो 8वीं क्लास तक का जो पूरा फीस है निश्चित तौर से सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी। RTE में जो एडमिशन होगा वो पहली क्लास का एडमिशन होगा और लगातार पहली क्लास में एडमिशन होता रहेगा, और उससे लाभ ये होगा कि जब पहली क्लास में उसका एडमिशन होगा तो वो पूरी अपनी शिक्षा जो है 8वीं तक की वो उसी स्कूल में प्राप्त कर सकेगा। जो लोग आज सड़कों पे इस प्रकार का धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 2007 में वो नियम लेके आए थे, उन्होंने नियम बनाया था 2007 में, और 2007 से लेके 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। मैं दावे के साथ कह रहा कि किसी से भी कहीं से भी जानकारी लेके वो दिखा दे अगर उन्होंने एक एडमिशन भी, एक बच्चे का एडमिशन भी उन्होंने किया हो। नियम जरूर लेके आए लेकिन एडमिशन कोई नहीं किया। अगर एडमिशन सबसे पहले किसी ने किया तो 2015-16 में हमारी सरकार ने एडमिशन किया और हमारी सरकार ने काम किया। हालांकि पिछले कोरोना का काल जो रहा उसमें एडमिशन की दिक्कत रही, अब की बार भी कोरोना था,
अब की बार भी लेट एडमिशन शुरू है, उसकी वजह से एक समस्या आई। हमने 3 बार एडमिशन का टाइम बढ़ाया, बच्चों का देखते 3 बार उसका टाइम हमने बढ़ाया, और हमने प्रयास किया कि सारे बच्चों को उसमें होना चाहिए। और पिछले की अपेक्षा अब की बार 8% बच्चों का एडमिशन ज्यादा है। पिछली बार 39 का था, अब की बार 47 का एडमिशन हुआ। 47% बच्चों का एडमिशन हमने कराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये जो हमने सारी व्यवस्था की है जनहित में की, और गरीब जो अभिभावक थे उनके पक्ष में हमने काम किया। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ सौदेबाजी की गई। प्राइवेट स्कूलों को तो और ज्यादा देना पड़ेगा। अभी तक वो 10% पे थे, अब उनको 25% देना पड़ेगा। अब इसमें सौदेबाजी कैसे होगी? सौदेबाजी तो इनकी थी, प्राइवेट स्कूलों के साथ सौदेबाजी इनकी थी। इन्होंने नियम बनाया, और नियम बनाने के बाद इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। इनकी थी सौदेबाजी, हमारी नहीं। हमने तो उनको मजबूर किया कि एडमिशन करें। और अब की बार भी जिन स्कूलों ने एडमिशन नहीं किए, हमने सबको नोटिस किया एक तरफा, और हमने कहा क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। उसके बाद वो लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट ने उसके बाद उसको स्टे किया, और कोर्ट ने हमारे से कहा कि इतना सख्त कदम ना उठाया जाए। हमने हालांकि उसके बाद दबाव बढ़ा के रखा, और उन्होंने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट डाल रखी, अभी कंटेम्प्ट कोर्ट में। सर, प्राइवेट स्कूल वाले जो है नर्सरी और केजी पढ़ाते ये पहली क्लास से शुरू होगा, इसका सारी की व्यवस्था हमने कर दी है। ये सारा का सारा निजी, अभी जो निजी स्कूल है वो 15 अप्रैल से वो उसकी पूरी जानकारी देंगे कि उनके पास कितनी जगह है। उनके ऊपर ये निश्चित है कि 25% वो जो मतलब अभावग्रस्त लगा लो या कमजोर लोग हैं, उनके लिए आदेश है कि वो 25% लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगे। और उसके लिए हमने निश्चित कर दिया कि 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूलों की वेबसाइट पर उन्होंने ये सारा कुछ डालना होगा कि कितनी सीटें वहां पे खाली है, और उसके बाद उस पर काम करेंगे। टिकट सेक्शन को कैसे माना जाएगा? इतना प्रयासपूर्वक होना है कि 5 एजेंसियां ऐसी हैं, कुछ सामाजिक लोग भी हैं, एनजीओ भी हैं, और सरकार की तरफ से भी संस्थाएं, जिन्होंने 5 एजेंसियों ने सर्वे किया किस आदमी की आमदन कितनी है। उनमें से 3 एजेंसियों ने जिसने मान लिया कि इन लोगों की आमदन जो है 1,80,000 से कम है, तो हमने उसको मान लिया कि वीकर सेक्शन है। और जो भी व्यक्ति 1,80,000 से कम जिसकी आमदन है, तो उसको सारे बेनिफिट